हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सिंप्लीफाइंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट सिंप्लीफाइंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक है। इनमें से कौन इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक है? ईमेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। पहला मैसेंजर मेल बॉक्स, दूसरा मैसेज बॉक्स, तीसरा आउटलुक एक्सप्रेस, चौथा ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे आप। आउटलुक एक्सप्रेस इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी दो प्रकार के साउंड इफ़ेक्ट फाइलें होती है जिन्हें प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है? पहला .wav और .mid, दूसरा .wav और .gif, तीसरा .wav और .jpg, चौथा jpg और gif। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे। .wav और .mid माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में साउंड इफ़ेक्ट को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये साउंड फाइलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट की गणना किसके द्वारा की जाती है? पहला फॉर्मूला, दूसरा रेफरेंस, तीसरा आर्ग्यूमेंट, चौथा स्पेशल कैरेक्टर। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे। फार्मूला के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करके किसी रेंज की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए फार्मूला का यूज़ किया जाता है। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। एक कंप्यूटर में रोम, माइक्रो प्रोसेसर, रैम एक्सपेंशन कहाँ स्थित होते हैं? पहला हार्ड डिस्क में, दूसरा फ्लॉपी डिस्क में, तीसरा मदरबोर्ड में, चौथा प्रोसेसर लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, 3 पर टिक करेंगे आप। मदरबोर्ड में कंप्यूटर में रोम, माइक्रो प्रोसेसर, रैम एक्सपेंशन मदरबोर्ड में उपस्थित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो फाइंड करना है अपन को। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को हाइफनेट नहीं करता है। दूसरा, जब आप थिन कॉलमनेटर टेक्स्ट का प्रयोग कर रहे हो तो हाइफनेटिंग सहायता करता है। चौथा, हाइबरनेटिंग द्वारा जस्टिफाइड थिन कॉलम्स बेहतर दिखते हैं। चौथा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट को हाइफनेट करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट को हाइफनेट करता है। ये कथन सत्य नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज़ में लाने के लिए फॉन्ट प्रॉपर्टी सीट से खाली स्थान चेकबॉक्स को चुनें। इनमें से डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज़ को लाने के लिए इनमें से हम किसका चयन करेंगे? रीसेट का, नन का, नॉर्मल का, बैक का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम नॉर्मल ऑप्शन का चयन करेंगे। आप ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। स्क्रैच में एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, डिज़ाइन टेम्पलेट्स का, सैम्पल प्रेजेंटेशन का, सैम्पल टेम्पलेट्स का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होगा। हम फिर अपना न्यू प्रेजेंटेशन वहाँ पर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। एक वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? एक वेबसाइट जब ओपन होती है तो सबसे पहले हमें जो पेज दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज, प्राइमरी पेज। सबसे पहले खुलने वाले पेज को हम होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप। इनमें से कौन सी ISP कंपनी नहीं है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नहीं है। ऑप्शन पहला है PSI नेट, दूसरा है UU नेट, तीसरा है गूगल, चौथा है नेटकॉम।
ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ISP कंपनी नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। जब आप एक ही समय में विभिन्न कंप्यूटर टूल्स के साथ काम करते हैं, एक ही समय में बहुत सारे काम आपने ओपन करके रखे हुए हैं, बहुत सारे टूल्स पर आप वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर पहला, कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। दूसरा, ओपन सोर्स सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा, एक यूनिक्स वातावरण में कार्य कर रहे हैं। चौथा, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं जब हम एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे टूल्स को ओपन करके रखे हुए हैं और 2 प्रोग्राम्स के बीच में अगर स्विच करना है तो ये मल्टीटास्किंग कहलाता है। हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC निम्नलिखित में से किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। वैन न्यूमैन द्वारा, जोसेफ M एकर्ट द्वारा, J प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W मैचली के द्वारा। चौथा, डेनिस रिची के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। J प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W मैचली के द्वारा ENIAC पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया 1946 में, जो प्राइवेट फर्म्स में, इंजीनियर्स रिसर्च में, IBM में यूज़ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनाया गया है? पहला ऑप्शन है टनल, दूसरा BRI, तीसरा पैकेट, चौथा SSH सेशन। कोई भी 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए या फिर कोई भी 2 नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसे टनल कहते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और ये कैसे होते हैं? ये अपने निजी क्षेत्र में होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में होते हैं। 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन के लिए टनल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे आप। IP एड्रेस मैकेनिज्म के 2 प्रकार हैं, खालिस्तान और खालिस्तान। इनमें से कौन से 2 प्रकार हैं? ऑप्शन देखते हैं। IP वर्जन 2, IP वर्जन 3, दूसरा IP वर्जन 2, IP वर्जन 4, तीसरा IP वर्जन 2, IP वर्जन 6, चौथा IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। IP वर्जन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 स्टैंडर्ड है और IP वर्जन 6 न्यू वर्जन है। स्टैंडर्ड में वर्किंग होती है और मूल प्रोटोकॉल को देखा जाता है। IP वर्जन 6 में आइडेंटिफिकेशन, कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसकी लोकेशन क्या है वो चेक किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें डेटा को कागज़ पर प्रिंट किया जाता है प्रिंटर के द्वारा। एक कंप्यूटर पर खालिस्तान डाटा और टाइम बनाए रखने के लिए रियल टाइम क्लॉक को नियंत्रित करता है। इनमें से कौन नियंत्रित करता है डेट और टाइम को? बायोस, सीमॉस, SI, IDE। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। सीमॉस एक बैटरी होती है जो कंप्यूटर पर लगी होती है, जो रियल टाइम क्लॉक को नियंत्रित करती है और हमें अपने कंप्यूटर पर टाइम और डेट शो करती है। एक URL जो एक यूनिक एड्रेस है, वेब पर निम्नलिखित में से किसकी पहचान कराता है? URL जो एक यूनिक एड्रेस होता है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन देखते हैं। वेब ब्राउज़र की पहचान करवाता है, PDA की पहचान करवाता है, वेबसाइट की पहचान करवाता है या फिर लिंक की पहचान करवाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेबसाइट की पहचान करवाता है। पहला URL 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था, फर्स्ट URL। टर्न ऑफ किए गए एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है कंप्यूटर और थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ किया गया
कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, वार्म बूट, कोल्ड बूट, ऑनलाइन बूट, ऑफलाइन बूट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोल्ड बूट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की रैम में लोड होता है तो कोल्ड बूटिंग होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सा सॉकेट बाहरी डिवाइसों को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉकेट है? बाहरी सॉकेट, एक्सटर्नल सॉकेट सिस्टम में कनेक्ट करता है। ऑप्शन देखते हैं, पोर्ट, फ्लैश, रैम, रोम। पोर्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक आप यहाँ पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, डीवीडी कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। बाहरी डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं पोर्ट्स का यूज़ करके। कंप्यूटर का कौन सा नेटवर्क जो पूरे विश्व में लोगों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन देखते हैं, पहला वेब, दूसरा इंटरनेट, तीसरा लैन, चौथा वैन। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में लोगों को आपस में जोड़ता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एरर दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर में सिस्टम में एरर को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंपाइलिंग, इंटरप्रेटिंग, डीबगिंग, डीएसएस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। एरर को दूर करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। एरर को दूर करना या फिर एरर्स का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या चालू करना होता है? पहला प्रिंटर, दूसरा मॉनिटर, तीसरा स्कैनर, चौथा कीबोर्ड। एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंटर को ऑन करना होता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्पेल चेक सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अभिन्न हिस्सा है? पहला ग्रामरली, दूसरा वर्ड स्पेल चेक, तीसरा लैंग्वेज टूल, चौथा डिक्शनरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ड स्पेल चेक जो ऑटोमेटिकली किसी भी स्पेलिंग को चेक करता है क्या इसमें ग्रामरली एरर है। वर्ड स्पेल चेक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट होगा। एक प्रस्तुतकर्ता के लिए, एक प्रेजेंटर के लिए उपलब्ध स्लाइड शो ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है? एक प्रेजेंटर के लिए कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? पहला स्पीकर नोट्स कमांड, दूसरा मीटिंग रिमाइंडर कमांड, तीसरा नेविगेशन कमांड, चौथा ट्रांजिशन कमांड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ट्रांजिशन कमांड। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन है, श्री एक्स के पास उनकी रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। श्री एक्स के पास, वे इसे श्री वाई के प्रिंटर में ले जाना चाहते हैं क्योंकि श्री वाई के पास एक प्रिंटर है, राइट। श्री एक्स के पास कोई रिपोर्ट है जो वो प्रिंट कराना चाहते हैं पर उनके पास प्रिंटर नहीं है। श्री वाई के पास एक प्रिंटर है और एक्स उनके पास ले जाना चाहते हैं। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट खालिस्तान में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, हार्ड डिस्क में, पेपर के टुकड़े में, स्कैनर में, फ्लॉपी डिस्क में। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट फ्लॉपी डिस्क में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर बिजली चली भी गई तो इसमें डेटा लॉस नहीं होगा और अपनी रिपोर्ट वो सुरक्षित रख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क में। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया वेब पेज डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोकप्रिय है? ऑप्शन देखते हैं, कोबोल, दूसरा फ्लैश, तीसरा बेसिक, चौथा फॉक्स प्रो। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्लैश मल्टीमीडिया वेब पेज डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी और सबसे
सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है फ्लैश। ओरेकल एक है, ओरेकल एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो व्यवस्थित तरीके से सूचनाओं का कलेक्शन करके रखते हैं। पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा व प्रोग्राम के कलेक्शन से संबंधित सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पीसी और वर्क स्टेशन में अन्य कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम के कलेक्शन को संबंधित सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सर्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूज़र्स को इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करते हैं सर्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक कंप्यूटर के लगातार स्वयं ही रिबूट होने का एक संभावित कारण हो सकता है? इनमें से कौन सा कारण जो बार बार रिबूट होता है कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? पहला, इसमें एक वायरस है। दूसरा, इसमें पर्याप्त मेमोरी है। तीसरा, इसमें प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है। चौथा, स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अगर कंप्यूटर बार बार रिबूट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें एक वायरस है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। स्क्रीन बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन की बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? पहला, एप्लीकेशन। दूसरा, विंडो। तीसरा, फ्रेम। चौथा, स्लाइड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। फ्रेम के नाम से जाना जाता है स्क्रीन बैकग्राउंड को। ये ग्राफिक्स प्रोग्राम्स में यूज़ होता है ये वर्ड, जिसे हम फ्रेम भी कहते हैं स्क्रीन बैकग्राउंड को। निम्नलिखित में से कौन सी मॉडिफाई कुंजी कही जाती है? इनमें से कौन सी कुंजी को मॉडिफाई कुंजी कहते हैं? पहला, कंट्रोल ऑल्ट। दूसरा, टॉगल कुंजी। तीसरा, डिलीट इंसर्ट। चौथा, कैप्स लॉक और नम लॉक। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंट्रोल ऑल्ट को मॉडिफाई कुंजी कहा जाता है, जिसका यूज़ हम दोनों कुंजी को एक साथ प्रेस करके कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट। Thank you so much guys, thank you so much for watching. Bye bye, take care.